नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत। तो आज हरियाणा की पंचायत में बात करने वाले हैं बेहद ही खास विषय को लेकर के कि किस तरीके से आज जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फैसला ये कि हरियाणा में जो जेलें हैं उन पर से जिस तरीके से जेलों में गैंगस्टर एक्ट चलता है या फिर तमाम चीजें वहां पर होती है, उन सभी पर अब रोक लगेगी। तमाम जो कैदी वहां पर है कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर एक कैदी जो है वो अब पोशाक पहनने वाले हैं, जो कैदी की ड्रेस होती है वही वो पहनने वाले हैं। और कहा गया है इसी के अलावा कि किसी भी कैदी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हरियाणा की जेलों में बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। इसी के साथ आपको कोई जानकारी दे दी कि अब हर एक कैदी एक जैसा जो है वो दिखेगा। गैंगस्टर अब करेंगे जेल में काम, सख्ती उनके साथ बरती जाएगी। कैदी बनेंगे सफाई कर्मी, कामकाज भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला लिया गया इसके बाद तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या इससे पहले जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था? अगर मिलता था तो क्यों मिलता था? इसके साथ ये भी कि जिस तरीके से जेलों में अब वीआईपी ट्रीटमेंट पर रोक लगाने की बात का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या इस बात को की पुष्टि भी होती है कि आगे ऐसा नहीं होगा? गैंगस्टर अब सही तरीके से जेल में रहने वाले हैं, काम करेंगे, या फिर जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है अब वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? कैदी भी पहनेंगे कैदियों वाली ड्रेस जैसा कि कहा जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला जो है लिया गया है, क्योंकि अब हम जो है वो ये चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो अपनी चाल और अपनी दिशा दोनों बदल दे। दिशा कैसे बदल दे? हमारा डायरेक्शन अब ये होगा कि वी आर गोइंग टू अटैक द गैंगस्टर कल्ट। जो गैंगस्टर कल्चर बन रहा है, जो बाहर से बैठ के ऐसा लग रहा है जिनका गैंगस्टर्स का बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है कि ये बहुत ग्लैमरस कोई रास्ता है, तो ऐसा नहीं, इसका बहुत डार्कर साइड है। और डार्कर साइड ये है कि अब हम प्रिजन डिपार्टमेंट में जो प्रिजन रूल्स हैं, जो प्रिजन मैनुअल है और जो प्रिजन के लॉ है, उसको अब हम पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे और गैंगस्टर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिले, इसकी हम पूरी इंश्योर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये आपने देखा होगा कि जनरली आप महिमा मंडन करने के लिए या उसको ग्लैमरस बनाने के लिए लोग जैसे दाढ़ी रखते हैं, बाल रखेंगे और इस तरह की, तो हाइजीन का एक मैटर है जो कि हमारे प्रिजन रूल में दिया हुआ है कि हाइजीन हैज टू बी मेंटेन्ड इन ऑल द कंडीशंस। तो उसको हम मेंटेन करेंगे हाइजीन को, और इस तरह का जो उसका महिमा मंडन करने के लिए जो इस तरह की वेशभूषा रखते हैं उसको हम बंद कराएंगे। इसमें जो ब्रांडेड कपड़े हैं और जो इस तरह की जैसे शूज़ हैं, तो ये जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको बेसिकली अभी तक जो है वो एक रूल के हिसाब से एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है। वो ड्रेस जो प्रिस्क्राइब थी वो नॉर्मल कन्विक्ट तो पहन लेता था, लेकिन ये जो हार्डकोर और गैंगस्टर्स थे जो सिक्योरिटी सेल में बंद रहते थे, उन पे वो उतनी अच्छी तरह से इन्फोर्स नहीं होता था। तो अब हम उसको इन्फोर्स करने का काम करेंगे। अब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो उसी वर्दी में रहें जो कन्विक्ट्स हैं, जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको क्या पहनना है वो प्रिजन रूल के हिसाब से जो डिसाइडेड है वही वो पहनेंगे। और इस तरह की जो बातें होती थी कि जैसे आपने देखा होगा कि युवाओं में एक भटकन पैदा की जाती थी और इसको दिखाया जाता था कि ये बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, तो आपने बाहर देखा होगा कि कितने ढेर सारे एनकाउंटर हुए, हरियाणा पुलिस के द्वारा ढेर सारे एनकाउंटर हुए, तो उसमें ग्लैमरस क्या बचा? और जब वो जेल के अंदर जाते हैं, अगर उनके पैर में गोली लगी है, शरीर के पार्ट में गोली लगी है, तो उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो क्या किसी ने जाके देखा कि वो किस कंडीशन में रहते हैं और उसमें ग्लैमरस क्या बच गया है? तो अब ये है कि इनकी वेशभूषा और ये जो अपने आप को अपना महिमा मंडन करने के लिए जो तमाम तरीके से अपना वो रखते थे, वो नहीं चलेगा। उनको डिसिप्लिन अनुशासन में रहना पड़ेगा
और इसी के साथ जो प्रिजन रूल्स है, प्रिजन रूल्स में साफ दिया हुआ है कि जो सैनिटेशन है वो मेंटेन करने का कार्य प्रिजनर्स करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश सोढ़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए, वेदभूषण शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले चर्चा में स्वागत करती हूँ और शुरुआत वेदभूषण जी आज आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि वीआईपी कल्चर अब नहीं लागू होगा जेलों में, हरियाणा की जेलों में वीआईपी कल्चर पर अब रोक लगाई जाएगी, क्या आप मानते हैं कि, क्योंकि जेलों की स्थिति आप काफी बेहतर तरीके से जानते होंगे इसलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या आप मानते हैं कि जेलों में वीआईपी कल्चर होता है? देखिए आंचल, जेल जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं, राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। अब वो पुरानी कहावत है, जिसका राजा उसी की प्रजा, जिसकी सरकार होगी उसी का कानून जेल के अंदर चलेगा, उसकी ही कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं कि जहां जेल ब्रेक हुए हैं, तमाम अपराधियों ने किए हैं, राजनीतिक लोगों ने किए हैं। आपको ताजा एग्जाम्पल देता हूं, जब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो खुद जेल मंत्री थे, जिस तरह से उनकी आवभगत जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिखाया गया, आप ही के तमाम सोशल मीडिया में जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन थे उन्होंने दिखाया किस तरह से उनको वीआईपी कल्चर, उनका खाना पीना, रहना सोना उठना। उसके बाद केजरीवाल गए, उसके बाद दिल्ली सरकार के महेंद्र सिसोदिया गए, बहुत सारे जो मंत्री इस तरह से गए जिनकी वीआईपी ट्रीटमेंट हुई। अब हिंदुस्तान की, आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, पूरे हिंदुस्तान की जेलों की लगभग यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो सपा थी, देखिए किस तरह से वहां ऐशो आराम से बड़े बड़े अपराधी जो राजनीतिक जिनको संरक्षण था, किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। बावजूद सीसीटीवी, मोबाइल जैमर, जेल ब्रेक करने के तमाम उपाय करने के बाद, तो सर देखिए, मतलब आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर तो होता ही है जेलों में, लेकिन अब हरियाणा की जेलों में जिस तरीके से सख्ती अब कहा जा रहा है कि बढ़ती जाएगी, हर कैदी बराबर होगा, वर्दी भी पहनेंगे, कामकाज भी करेंगे, तो ये असर डालेगा? हाँ बिल्कुल, यदि एक तरह की वर्दी, एक तरह का ट्रीटमेंट तमाम कैदियों को जो उनकी जिस अपराध के अंदर बंद है उसके देखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, उसी हिसाब से यदि उनको हाई रिस्क सिक्योरिटी में रखना है या आम जेल के अंदर रखना है, तो यदि सरकार इसके बारे में कोई स्टेप उठाती है तो ये एक बेहतर कदम है। जेलों को बेहतर तरीके से आगे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एक समाज में मैसेज देने के लिए, अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए, खासतौर से राजनीतिक अपराधी कि यदि अपराध करोगे तो वहां जेल की वर्दी पहननी पड़ेगी, पुरानी कहावत है चक्की पीसनी पड़ेगी। तो जब इस तरह का मैसेज जाएगा तो जरूर जेलों के अंदर सुधार आएगा, और काफी हद तक सुधार आया भी है। परंतु वही है कि समरथ को ना दोष गोसाई, जब सैया बहे कोतवाल तो डर का हैगा। जब सरकार अपनी होगी तो किस तरह से जेलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पंजाब से लेकर यूपी, मैंने बताया, और तमाम स्टेट की जेलों की स्थिति यही है कि वहां वीआईपी कल्चर आज भी मौजूद है, और उसका ऑफ एंड ऑन कभी ना कभी सामने आपके एग्जाम्पल आते रहते हैं। किस तरह से लालू यादव को किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट वहां बिहार की जेलों में दिया जाता रहा। वेदभूषण जी, कई ऐसे उदाहरण हैं जो सामने आए हैं, बावजूद टिप्पणियों के उसी के बाद जो है नहीं है सरकार। जी बिल्कुल, उसी जो उदाहरण आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं उदाहरणों के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या हरियाणा में भी ऐसा ही है, वीआईपी कल्चर मिलता है? राकेश जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो अक्सर ही हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाती रहती है, बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का काम करती रहती है। अब जो ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा की जेलों में वीआईपी कल्चर बंद होगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था की सरकार की विफलता के तौर पर देखते हैं या फिर सुधार की एक कोशिश? आंचल जी, पहले तो आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरे जो पैनल में साथी बैठे इन सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, लगातार 2 डिबेट में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विषय थे। तो इसी से पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती है। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ड्रामा कंपनी उन्होंने बनाकर रखा है। और जिस तरह के राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ना, बिल्कुल वो सही सटीक बैठता इन लोगों पर कि यदि ये जनता के लोग होते, जनता ने चुनकर भेजा था, जनमत की सरकार ही होती तो हर चीज को समझते। लेकिन ये जनमत चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है, इसलिए इन लोगों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अब आपने जेलों की बात की, जेलों के अंदर प्रशासन का क्या हाल है आपको पता है? जेल प्रशासन की सह पर ही ये इस तरह के करते होते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है।
बाकी जो जेल रूल रेगुलेशन है उसमें तो लगभग सभी कैदियों का सेम ही है, लेकिन ये ट्रीटमेंट मिलता किसकी वजह से? सिर्फ ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है या तो ये राजनीतिक अपराधियों को दिया जाता है, या जो बड़े गैंगस्टर हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, या राम रहीम जैसे लोग हैं जिनको चुनाव के वक्त प्रयोग करना होता है, इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन बेशर्मी की हद तो यहां तक है कि सरकार उस चीज की बात करती है। आज जिस मुद्दे पर बात होनी थी वो उसी हम बात करते हैं, जब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस के बड़े अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, उनका ही शोषण ये सरकार नहीं रोक पा रही है, और सरकार जेल में सुधार करने की बात करती है। क्या जेल का जो डिपार्टमेंट है क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट से अटैच नहीं है या वो अलग है? ये पहले अपनी आधारभूत संरचनाओं में बदलाव करें, अपना पहले सिस्टम ठीक करें। और जो हमें लगता है, हमें नहीं लगता दूर दूर तक भी भारतीय जनता पार्टी की जो वोट चोरी की सरकारें हैं ये किसी भी मामले को या जनता से जुड़े हुए मामले को या कैदियों से जुड़े हुए मामले को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इनके अधिकारियों को और इनके जो मंत्री हैं इनको फालतू की बातें ज्यादा याद आती हैं। और अब जब मामला पुलिस डिपार्टमेंट पर ही आ गया है, इसके बड़े बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इनको अब जेलों में सुधार की बात याद आई। ये एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा क्यों लेकर आते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। तो यानी राकेश जी आप ये मानते हैं कि जो फैसला लिया गया है कि गैंगस्टर कल्चर जो है उस पर रोक लगाई जाएगी, कोई सुधार होगा या नहीं होगा? इस पर अमल भी होगा या सिर्फ हवाई बातें रहने वाली है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बिल्कुल छोटा सा। जो आज मामला पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर गुंजा हुआ है, जो पूर्ण कुमार जी वाला मामला है, इसका जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और तो साजिशें इनके खिलाफ रची गई थी। तत्कालीन जो गृह मंत्री, वैसे हम नाम लेते नहीं उनका लेकिन आज ले देते हैं, अनिल विज, जिनको गब्बर कहते हैं, मतलब नकली गब्बर के सामने इनको बेइज्जत किया गया। जब इनके गृह मंत्री को ही शर्म नहीं है, इस सरकार को शर्म नहीं है, उनके सामने ये मामला होने के बावजूद कोई कार्रवाई। हम तो बल्कि ये चाहते हैं यदि ये मामला सत्य था तो आज ये जो एफआईआर हुई है, तो जब ये मामला गृह मंत्री के संज्ञान में था तो उस गृह मंत्री पर, उस तत्कालीन गृह मंत्री पर भी एफआईआर आज हो जानी चाहिए थी। बनता है उनके ऊपर मामला, लेकिन नहीं। तो हम इन लोगों से कैसे उम्मीद कर लें? तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गैंगस्टरों की सरकार है, खुद गैंगस्टर हैं। ठीक है राकेश, इसका तो पहला आतंकवाद, सुनिए पूरी बात, जो देश का पहला आतंकवादी था, उस आतंकवादी विचारधारा से बनी हुई सरकारें हैं, तो इनसे हम कहां उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश के राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगी, प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगी? बिल्कुल 1% भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक ये ग्राउंड पर कुछ कर नहीं दिखाएंगे, कैसे हम इन लोगों का यकीन कर ले? चलिए ठीक है राकेश जी, समझ गए। यानी कि जब तक धरातल पर चीजें नजर नहीं आएंगी तब तक तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया। रजत जी का रुख करते हुए उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेते हैं। रजत जी, आपको क्या लगता है, हरियाणा की जेलों में गैंगस्टर कल्चर पर रोक का फैसला लिया गया है, इसके लिए सख्त अब निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सभी कैदियों को बराबर रखा जाएगा, कैदियों की जो एक ड्रेस होती है वही ड्रेस सभी पहनेंगे, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा जेल के अंदर। सबसे पहली बात तो कि वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्या अभी तक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, इसकी जानकारी तो सरकार ही आम जनता तक पहुंचा सकती है। जनता तो जेल के भीतर नहीं जा सकती, जनता तो बैरक में नहीं जा सकती। और एक अंडर ट्रायल दोषी है या नहीं है, उसको तो जो कानून फैसला करेगा तो तभी दोषी साबित होगा। हाँ, जो दोषी साबित हो चुका है उसको तो चलो, जो बनी गया कैदी जिसका जुर्म साबित ही हो गया, उसको तो जो ड्रेस पहनानी है पहनाओ। लेकिन जो दोषी साबित नहीं हो सकता तब तक उसको कैदी की ड्रेस कैसे पहना दो? वैसी जेल के अंदर इतनी बुरी हालत है, खाना अच्छा वहां नहीं मिलता, सर्दी में इंतजाम नहीं है ठंड से बचने के लिए, और सरकार गैंगस्टर कल्चर की बात कर रही है। जो सबसे ज्यादा गैंगस्टर तो विदेशों में बैठे हैं। आज सरकार में हरियाणा के अंदर लगभग 100 के आसपास है जो अलग अलग गैंग है, जिनके सरगना जो है वो बाहर से ऑपरेट करते हैं, बाहर से फिरौती की मांगते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता जो देश की पुलिस है वो इंटरपोल की मदद क्यों नहीं लेती
सब अच्छी तरह जानते हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं। कोई पोर्चुगल में बैठा है, कोई स्पेन बैठा है, कोई अजरबैजान बैठा है, कोई अर्मीनिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई दुबई बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई हांगकांग है, कोई फिलीपींस है। ऐसा दुनिया का आजकल तो इतना ज्यादा आसान हो गया है सर्वेलेंस की। आप किसी को भी फेस रिकॉग्निशन से, आई स्कैन से, जो भी अवैध रूप से भी रह रहे हैं उनको पकड़ा जाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो आप देखिए, आप इंटरनेशनल इंटरपोल की मदद से कितनों को पकड़ के लेके आए, आपके सामने है सब कुछ। मुझे तो लगता है सरकार का संरक्षण है इन लोगों को, तभी तो इतने ज्यादा पनप रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो कभी ऐसा गैंगस्टर वाला कल्चर तो हमने कभी दाऊद का, छोटा राजन, छोटा शकील, ऐसे नाम तो चलो हमने सुने थे कि एक जो बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं, कोई महाराष्ट्र में बॉम्बे ज्यादा नाम आता था। अब तो हरियाणा का नाम चल रहा है सबसे ज्यादा कि आप बदनाम हरियाणा को किया जा रहा है। बदनाम नहीं किया जा रहा, असल में ये सिचुएशन है कि मतलब इतने सारे जो गैंगस्टर्स हैं वो हरियाणा के अंदर कैसे, हरियाणा से दिल्ली से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बातों के साथ साथ अभी बात होके निकल के आई जो वाई पूरन कुमार जी, एडीजीपी हरियाणा, जिनके यहाँ सुसाइड का अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इतनी सीनियर लेवल पोस्ट पे जो बैठे व्यक्ति हैं, और एफआईआर क्यों लेट हुई, इतना बड़ा प्रश्न। उनकी खुद की वाइफ एक आईएएस ऑफिसर है, अनमित पी कुमार जी। तो अगर इतने हाईएस्ट लेवल पे, इतने सीनियर मोस्ट लेवल पे बैठे व्यक्ति हो, जो एडीजीपी हो, एडिशनल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, और वो अभी से नहीं उनके, तो मैं जो अभी तथ्य सामने आया उनके सुसाइड नोट से, वो तो इससे पहले वाले, चलो अनिल विज जी का नाम ले दिया, गृह मंत्री थे जब वो, लेकिन पूर्व डीजीपीज है, एक नहीं 2 या 3 डीजीपीज है पूर्व, वो कितने समय से पड़तालना झेल रहे हैं। कितने और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके नाम है, जो आज एडीजीपी पद के ऊपर है। तो ठीक है रजत जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये प्रताड़ना का मामला, ठीक है, ये प्रताड़ना का, मैं खत्म कर रहा हूँ इस बात को। नहीं ये एक सवाल आप ही से कि ये प्रताड़ना का मामला है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो जेलों को लेकर के फैसला लिया गया उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो फैसला लिया गया है कि ये कल्चर अब बंद हो जाएगा, जेलों में सभी कैदियों को एक समान, एक बराबर रखा जाएगा, ऐसा होगा, या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं? देखिए, मैंने तो आपको शुरुआती अपने वक्तव्य में कहा, जो जिसका जुर्म साबित हो गया, जो कैदी है, उसको आप रखिए, लेकिन जिसका जुर्म साबित ही नहीं हुआ उनको कैदियों के साथ रख के उनको क्यों गैंग वो आप बना रहे हो? ठीक, मतलब आप जो कैदी हैं, आप जो किसी ने मर्डर किया उनको रखो सम्मान सबको साथ, जिनका जुर्म साबित हो गया, जिनको सजा मिल गई कोर्ट से, वो क्या दोषी हैं, उनको कैदियों के कपड़े पहनाने चाहिए, उनके साथ सख्त रवैया अपनाना चाहिए। उनको क्या आप जैसे रखना चाहते हैं आप उनको सामान्य कैटेगरी वाले सामान्य में रखें, लेकिन ना कोई मर्डर कन्विक्ट है, अगर आप उसको किसी जेब कतरे के साथ रख दो, कल को वो भी मर्डर उसकी छत्र छाया के अंदर वो भी एक और बड़ा क्रिमिनल, जैसे कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि संगत का असर तो पड़ता ही है। वेदभूषण जी, आप संगत का असर, ठीक है रजत जी, वेदभूषण जी, अपनी बात को मैं एक लाइन में अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा कहना ये था कि जो मेरी पहली बात बीच में रह गई कि इनकी पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं, उनके समय रहते कार्रवाई हो गई होती तो आज जो है पूरन कुमार जी, वाई पूरन कुमार जी आज हमारे बीच में जिंदा होते, सुरक्षित होते। इंडिया नेशनल लोकदल पार्टी ने आज उनके घर जाकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रामपाल माजरा जी, डीजीपी मलिक साहब और असिस्टेंट कमिश्नर है पूर्व डॉक्टर सतबीर सैनी जी, आज उनके वहां घर जाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना पूरा समर्थन उनको दिया, और पूरा का पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ रहेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच इसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मांग कर रही है। ठीक है रजत जी। वेदभूषण जी, आपके पास आते हुए, जेलों में जिस तरीके से, देखिए अभी आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था इस बात का कि जिसकी सरकार है जेलों में उसी का राज चलता है, ठीक यही बात जो है राकेश जी भी करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच जो है रजत जी ने भी देने की कोशिश की है। तो आप जेलों को काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप एक बार थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, जैसा कि रजत जी जिक्र कर रहे थे कि हर कैदी को एक बराबर तो नहीं रखा जा सकता है, जेल में तमाम अलग अलग तरह के कैदी है, तो किस तरीके से वहां पर सबके साथ रहना। हाँ आंचल, दरअसल आपने पेपर आज कुछ तैयार करने के लिए दिया था, जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं वो तैयारी और के हिसाब से करके आए थे। वो पूरन
सिंह जी के जो सुसाइड केस था उससे रिलेटेड था। सवाल आपने क्वेश्चन पेपर दूसरा दे दिया, चलो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी तैयारी उसी पर थी, तो मुझे लग रहा था डिबेट शायद जेलों पर लेकर है, पर वो दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए क्योंकि तैयारी उसी प्रश्न पत्र की उन्होंने की थी। अब जहां तक जेलों का संबंध है, जो इनेलो के प्रवक्ता बैठे हैं शायद तैयारी करें या दोबारा जाकर पढ़ें। मैं अमेरिका की जेलों में भी गया हूं और यूके की जेलों के अंदर भी गया हूं, यूरोप की जेलों में भी मैंने जाकर खुद पर्सनली देखा। वहां पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोला जाता है जिनके खिलाफ अभी मुकदमे चल रहे हैं। उनकी बाकायदा ड्रेस होती है, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस होती है, कन्विक्टेड की अलग ड्रेस होती है। तो ये कहना कि ड्रेस नहीं दी जानी चाहिए या उनको बिल्कुल वीआईपी कल्चर दे दिया जाए या उनको छूट दे दी जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये एक अच्छा कदम है, बड़ा साहसिक कदम है, कम से कम एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक प्रिजनर है, इसके खिलाफ अंडर ट्रायल एक मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में ले जाया जाएगा, उसकी पहचान होगी, भागेगा कहीं से तो पकड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। तो इसलिए पहले पूरा सब्जेक्ट तैयार करके आए, तब जेलों के बारे में पूरी जानकारी लेते कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है। कोई एक अच्छा स्टेप, चाहे छोटा सा स्टेप लिया गया है तो ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। यदि ये स्टेप लिए जाएंगे, इस तरह छोटे छोटे स्टेप, ये तमाम सरकारें इस तरह के स्टेप लेंगी तो जेलों की व्यवस्था सुधर सकती है। और जिस तरह से जेलों के बारे में जो अनियमितताएं की शिकायत अक्सर सोशल मीडिया में, टेलीविजन पर, अखबारों के अंदर आती है, उससे शायद कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। अब तो उस पर बिल्कुल काम ना करना, आप ये हाथ पर मानते हैं हाथ कि रख ये के बैठे रहे, कुछ कर रहे ही ना, समय कम, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि जो ये फैसला लिया तो हरियाणा की जेलों पर इसका असर सकारात्मक पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे स्टेट के लिए एक अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आप भी इस तरह की यूनिफॉर्म जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जाएगी तभी आप अमेरिका, आप कभी जाने का मौका लगे, जाके देखिए पूरे अमेरिका की जेलों के अंदर एक ही तरह की यूनिफॉर्म आपको नजर आएगी जो कि स्काई ब्लू कलर की यूनिफॉर्म होती है। ड्रेस भी और कैदियों के साथ सख्ती भी, कामकाज भी उनसे करवाना काफी ज्यादा जरूरी जेलों के अंदर हो जाता है। वीआईपी कल्चर पर तभी रोक लगेगी। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतनी ही ज्यादा देता है बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की जेलों में गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाने का बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फैसला ले लिया गया है, धरातल पर अब जब लागू होगा उसके बाद कितना असर होता है वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना है, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।